बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हम आज डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया कि स्टोन फॉल्स, एक स्टोन गिरता है फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट एज आफ्टर एक्स सेकेंड। एक्स सेकेंड मतलब एक्स जो है वो टाइम है और हाइट के लिए वो एज है, एज हाइट एंड एक्स इज सेकेंड, इज अप्रोक्सीमेटली इज गिवन बाय, मतलब एक 60 मीटर की हाइट से एक स्टोन गिरता है एक्स सेकेंड्स में। वो एक्स में एक वेरिएबल है, वो सेकंड कुछ भी हो सकता है, वो नीचे हमें दिए गए कि 1 सेकंड के लिए हाइट निकालो, 1.5 सेकंड के लिए हाइट निकालो एंड एक्स इज इक्वल टू 1.7। जब टाइम सेकंड के बाद वो हाइट निकालो कि वो कितनी हाइट पे है स्टोन, कि 1 सेकंड हुआ कि उसको स्टोन को जब फॉल किया फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर, तो वो 1 सेकंड बाद कहाँ होगा और 1.5 सेकंड के बाद कहाँ होगा। 1.7 सेकंड गुजर जाएंगे तो वो स्टोन जो 60 मीटर की हाइट से गिराया गया है ये इस फंक्शन के साथ, तो वो कहाँ होगा। तो हमें जो फंक्शन दिया गया एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स के, कुछ भी नहीं है, बस आपने इस फंक्शन को याद रखना है और एक्स की जगह 1 सेकंड रखेंगे तो हाइट आ जाएगी कि 1 सेकंड में उसकी हाइट क्या होगी। और जब एक्स इज इक्वल टू 1.5 मतलब जहाँ एक्स है वहाँ 1.5 पुट करेंगे तो हाइट आ जाएगी 1.5 सेकंड के बाद वो चीज़ कहाँ होगी जो स्टोन है। और 1.7 सेकंड जब यहाँ एक्स इज इक्वल टू 1.7 सेकंड को रिप्लेस करेंगे तो वो आ जाएगी वैल्यू के स्टोन कहाँ होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, बस इतनी बड़ी स्टेटमेंट वगैरह दी हुई है, घबराना नहीं है, बस ये फंक्शन है, एक्स की ये वैल्यूज रख के कैलकुलेट करते जाएं। और जो फंक्शन है वो भी वेरी इजी है, 40 माइनस 10 एक्स के, सिंपल एक्स निकाल लें और मल्टीप्लाई एंड फिर माइनस कर दें, वैल्यूज आ जाएंगी, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसको हम पहले फर्स्ट पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, फिर सेकंड भी देखते हैं कि सेकंड में क्या है। तो अब x इज इक्वल टू 1 सेकेंड इसमें लगा के देखते हैं क्या आता है। देखिए जब हमें x इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए इस फंक्शन में लगाना था, x इज इक्वल टू, हमने फंक्शन लिखा पहले एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स के, एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए हमने चेक करनी है, तो x को रिप्लेस कर देगा 1 सेकेंड से, एंड मतलब सिर्फ 1 यहाँ x को रिप्लेस करेंगे तो जहाँ 1 है वहाँ मतलब x है वहाँ 1 लगा देंगे, x का स्केयर था 1 का भी स्केयर हो गया। 40 माइनस 10 इंटू 1 स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही होता है, 10 इंटू 1 10 ही रहेगा। 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 और हाइट है और वो भी मीटर्स में दी गई है, तो कहते हैं एच ऑफ एन मतलब हाइट इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 30 मीटर। तो जब 1 सेकेंड होगा स्टोन को फॉल किए 60 मीटर से तो हाइट उसकी 30 मीटर होगी। अब फर्स्ट पार्ट इसका ये हो गया। सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 1.5 के लिए देख लें क्या आता है। सेम इस तरह हम एक्स इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड के लिए इस फंक्शन में जब एक्स को रिप्लेस करेंगे 1.5 से, एट एक्स इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्केयर, वो फंक्शन हमें दिया गया, एक्स इज इक्वल टू 1.5 लगाएं और एक्स का स्केयर है तो 1.5 का भी स्केयर हो जाएगा, यहाँ भी ये 1.5 लगा देंगे। 1.5 का स्केयर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट जब करते हैं तो 2.25 आता है और 10 को इससे मल्टीप्लाई पहले करें, फिर 40 माइनस 22.5 करें, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 17.5। और हाइट है तो उसका यूनिट साथ में लाजमी लिखना, हाइट है तो उसका मीटर में होता है। आंसर के भी 2 मार्क्स होते हैं, वैसे ही अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आया तो 2 मार्क्स का हुआ तो 0.5 तो आपके इस यूनिट के ही कट जाने के, आपने हाइट के साथ यूनिट क्यों नहीं लिखा। ये मार्किंग में जब कर सकता है तो हाइट के साथ इसका यूनिट लाजमी लिखना, हाइट मेजर की जा रही है मीटर में, मीटर में हमें दी गई थी, यहाँ मीटर में ही लिखने हैं। नेक्स्ट आप सिमिलरली फॉर एक्स इक्वल टू 1.7 सेकेंड के लिए चेक कर लें। वेरी इजी क्वेश्चन है, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है और एम इतनी बड़ी स्टेटमेंट देके इसको मुश्किल किया हुआ था। स्टूडेंट स्टेटमेंट देके घबरा जाते, होता कुछ भी नहीं है, जो चीज़ इतनी मतलब बना के दी हो ना उसको हल करने बैठो तो वो कुछ भी नहीं निकलते। सेकंड ईयर में हो गया अब इतना तो पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। सिमिलरली जब हमने एक्स इज इक्वल टू 1.7 सेकंड के लिए चेक किया, गिवन फंक्शन था उसको एक्स को रिप्लेस किया 1.7 से, 1.7 का स्केल लिया 2.89, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया एंड 40 माइनस 28.9 किया तो 11.1 मीटर आ गया और हाइट एट 1.7 सेकेंड इज इक्वल टू 11.1 मीटर। अब ये सारा क्वेश्चन हो गया है। सिमिलरली अब इसके लिए देखिए सेकंड पार्ट क्या है। वन डज द स्टोन, हमें हाइट दी गई थी और हमसे पूछा गया था कि एक्स सेकंड पे हाइट क्या होगी, 1.5 पे क्या होगी, 1.7 पे मतलब टाइम वेरी कर रहा था
तो अब हम हाइट दी गई थी और टाइम को वेरी करवा के चेक कर रहे थे कि हाइट क्या होगी। अब देखिए कि सेकंड में क्या कहा गया, वन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड को जब स्टोन स्ट्राइक करेगा तब हाइट क्या होगी। वन डज, कब स्टोन स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, जब ग्राउंड को तभी स्ट्राइक करेगा जब हाइट 0 हो जाएगी। मतलब एक स्टोन को जब जमीन पे फेंका जाए तो स्टोन कब मतलब जमीन पे पहुंचेगा, जब वो जमीन पे पहुंच जाएगा उसकी हाइट तो 0 हो जाएगी, मतलब एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एक्स निकाल लेते हैं, स्टोन कब मतलब स्ट्राइक करेगा, जब उसका टाइम फिर हमें निकालना पड़ेगा कब, मतलब टाइम के बारे में पूछा गया है। व्हेन का मतलब टाइम हमसे पूछा गया, टाइम क्या होगा तब। पहले हम इस फंक्शन को, फिर हाइट 0 हो जाएगी वो जब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को कोई स्टोन, तो कोई भी चीज़ जब ज़मीन को स्ट्राइक करती है तो हाइट तो 0 हो जाती है ना, ज़मीन और स्टोन के दरमियान तो कोई फासला ही नहीं रह जाएगा, हाइट 0 हो जाएगी। और हाइट को 0 रख के और एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जब हाइट 0 होगी और एक्स की कीमत क्या आएगी उसके लिए हम बता देंगे इतने वो स्टोन, उसका टाइम जो पूछा गया होता है वो हम टाइम फिर कैलकुलेट कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है, करके देख लेते हैं ये भी कैसे होगा। देखिए कि जब स्टोन ज़मीन को स्ट्राइक करेगा तो उसकी हाइट 0 होगी। जब व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड देन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जो भी फंक्शन दिए इज इक्वल टू 0 रखें। देन माइनस 10x स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड पे जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो 10 इज मल्टीप्लाइड विद x, डिवाइड विद द राइट हैंड साइड, x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 ओवर 10, जब इनको डिवाइड करेंगे तो 4। अब हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर एज x आ जाएगा। और जब इवन पावर हो किसी वेरिएबल की तो प्लस माइनस भी साथ लगता है, x प्लस माइनस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और ये x क्या था हमारे लिए, ये टाइम था, और टाइम भी कभी नेगेटिव नहीं होता। कभी आपसे किसी ने कहा कि -2 सेकेंड हुआ है या फिर -30 सेकेंड हुए हैं, या -1 घंटा हो गया, मतलब टाइम कभी माइनस में नहीं कैलकुलेट होता, हमेशा पॉजिटिव में होता है। इसलिए x इज इक्वल टू 2 सेकेंड लेंगे और निगलेक्ट कर देंगे -2 को, बिकॉज द टाइम विल नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव में होता नहीं है, होगा भी नहीं, पॉजिटिव में ही हमेशा मेजर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन था। अब ये भी स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 क्यों लगा, प्लस माइनस क्यों लगाया जाता है इसके साथ, तो ये भी मैं बता देती हूँ क्यों। देखिए जब मैं कहती हूँ कि -2 हो उसका स्क्वायर लें, अब पावर इसकी इवन नंबर है तो क्या आएगा 4, पॉजिटिव का 4 आएगा, माइनस इवन की वजह से कैंसिल हो गया। अब इसी तरह अगर मेरे पास होता +2 का स्क्वायर लूँ तब भी वो 4 ही आएगा। मतलब अगर मैं 4 का जब स्क्वायर रूट लूँ तो वो 2 का स्क्वायर और इसके साथ जब कैंसिल होगा तो सब +-2 भी लिखें, क्योंकि -2 करें तब भी 4 है, +2 करें तब भी 4 आ रहा है। इसलिए जब इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं, हो सकता है कि वो प्लस का 2 हो सकता है वो माइनस का 2 हो, जो 4 की जगह लिया गया, तो इसलिए +-2 दोनों लगाया जाता है। और एक और भी क्वेश्चन था कि +2 मतलब पावर इवन है तो पॉजिटिव का आंसर ही क्यों आता है, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू भी है उसका स्केयर ले तब भी पॉजिटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव का स्केयर लें तब भी पॉजिटिव में आंसर क्यों आता है। इसका भी क्वेश्चन है कि देखिए -2 की पावर 2 का क्या मतलब है कि -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4, और इसी तरह इसका भी मतलब ये है कि +2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो +2 इंटू +2 करें इज इक्वल टू 4 ही आता है। मतलब आप इस तरह करके देख लें तो 4 ही आता है, इसलिए स्टूडेंट्स को याद इसी तरह करवाया जाता है। अगर पावर उसकी इवन है तो 4 लिखें, मतलब जितनी पावर्स उसको उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4 ही आता है। तो ईजिली आप शॉर्टकट समझ लें कि यही कहा जाता है कि अगर पावर इवन है तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, इस तरह मल्टीप्लाई करके देखा तो पॉजिटिव ही आता है। अगर यही -2 की पावर अगर होती ऑड नंबर तो -2 इज इक्वल टू फिर इसका क्या आना था -8, क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस तो रहेगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, -2 इंटू -2 तो ये तो +2 बन जाएगा, +4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, मतलब -2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सरसाइज 1.1 सेकंड ईयर, शो दैट पैरामेट्रिक इक्वेशंस x is equal to 80 square, y is equal to 280 represent the equation of the parabola y square is equal to 4ax।
इसमें क्या है कि ये आपको कंफ्यूज शायद करे, क्वेश्चंस के पैरामेट्रिक क्वेश्चंस है, आप पता नहीं ये क्या होता है, पैराबोला पता नहीं ये क्या होता है, सेकंड ईयर का स्टार्ट है और स्टार्ट ही अपने 1.1 से लिया है, तो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला के नाम सुन के शायद आप थोड़े कंफ्यूज हो, लेकिन जब तक आप 6 चैप्टर पे पहुंचेंगे तो आपको ये सारा कुछ जुबानी याद हो जाएगा कि पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होती है, और एलिप्स की होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है, और जो हाइपरबोला की होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब हाइपरबोला नाम है किसी शेप का और उसकी इक्वेशन ये होती है। एलिप्स भी कोई शक्ल का नाम है और उसकी इक्वेशन ये, और पैराबोला भी कोई एक शेप है, कॉनिक सेक्शन का एक सेक्शन है जिसकी इक्वेशन ये है। मतलब ये एक फिगर्स हैं उनकी आगे इक्वेशंस हैं, और बताना है कि ये इक्वेशंस इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। मतलब ये दो हमें इक्वेशंस दी गई हैं रिप्रेजेंट करती हैं ये पैराबोला की इक्वेशन को, मतलब जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को वो पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। और एलिप्स की जो पैरामेट्रिक, वैसे सेकंड चैप्टर में जानने तक आपको ये सारा कुछ याद, या एमसीक्यूज भी या शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको इस तरह से आ सकते हैं कि बताएं कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस पैराबोला की कौन से होती हैं। वो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280, हमेशा यही होती हैं, ये चेंज नहीं होती, यही फिक्स रहती हैं और आपको एज इट इज याद करनी पड़ेंगी। शॉर्ट क्वेश्चन के डेफिनेशन भी आ सकती है, एमसीक्यूज भी आ सकता है पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। एंड पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ एलिप्स क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, कोस और साइन में होती है एलिप्स की, और जो हाइपरबोला की होती है वो सीकेंड और टैन में होती है, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा। ये हाइपरबोला इक्वेशंस होती है, इसमें ए बी भी होता है और इसमें भी इनकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस में भी ए बी होता है। हमें यहाँ ये डिस्कस करना है कि ये इक्वेशंस पैरामेट्रिक है, इसकी ये हमें साबित करना है, हमें प्रूव करना है कि ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। प्रूव करना है मतलब ये इक्वेशंस इस पैराबोला इक्वेशंस को फिर सेटिस्फाई करनी चाहिए अगर इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं तो। अब देखें कि ये इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ भी टी यूज़ किया गया और एक्स में भी एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280, मतलब एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ टी, लेकिन जो हमें बनाना है वो उसमें तो टी है ही नहीं, तो एक से टी की वैल्यू निकाल के जब दूसरे में टी की जगह रखी जाएगी तो टी तो ख़त्म ही हो जाएगा, फिर बाकी जो रिजल्ट बनेगा वो यही इक्वेशन बनेगी। अगर यही बनती है तो ये इसकी फिर पैरामेट्रिक इक्वेशंस हो जाएंगी। वैसे ये हैं लेकिन हमने साबित करना है कि बाकी इसकी इक्वेशंस हैं। लेट्स स्टार्ट के पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या हैं और कैसे। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो फिर ऐसे करें कि x इज इक्वल टू जो x और y की वैल्यूज दी गई हैं वो सारी इस पैराबोला की इक्वेशन में लगाएं और लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है तो ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन साबित हो जाएंगी, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों को मिला के t को एलिमिनेट कर दो और बाकी जो बचेगा वो ऑब्वियसली यही बचेगा। अगर यही बचता है तो ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएंगी। एलिमिनेशन वाला तरीका मुझे ज़्यादा पसंद है कि एक से टी की वैल्यू निकालो दूसरे में लगा दो, टी तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो रिजल्ट बनेगा वो यही बनेगा और यही फिर इसकी ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस प्रूव हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट कि मतलब ये भी टी का फंक्शन है और ये भी टी का फंक्शन है, एक से टी की निकालो दूसरे में लगा दो। देखो फिर हमने इसको एलिमिनेशन और मेथड से कैसे सॉल्व किया। एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280, हमें दो इक्वेशंस दी गई थी, एक को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, दूसरे को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब मैं क्वेश्चन 2 यूज़ करने लगी हूँ तो बताना है कि पहले मैं कौन सी यूज़ करने लगी हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या दी गई, वाई इज इक्वल टू 280, यहाँ से आप टी को एलिमिनेट कर लें तो ये टी के साथ 2a मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, वाई ओवर 2a आ गया। अब टी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है तो लिखना भी है साथ के हम क्या करने लगे हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब 1 में लगाई टी की ये वैल्यू तो जहाँ टी है वहाँ लग जाएगा वाई ओवर 2a, टी का स्क्वायर है तो वाई ओवर 2a का भी स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका भी स्क्वायर हो गया तो अब फ्रैक्शन का अगर सारे का स्क्वायर है नोमिनेटर का अलहदा स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर का अलहदा से स्क्वायर आ जाएगा। वाई का स्क्वायर एंड 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, और इधर भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक इससे कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर 4a आ जाएगा। और एक्स क्या हैंस हमें क्या मिला है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4a और ये से डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और यही तो पैराबोला की इक्वेशन है जो हमसे क्या कहा गया था कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसकी हमने ये पैराबोला की इक्वेशन बना दी, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। अब एलिप्स के लिए देख लेते हैं। 4 किस्म के पैराबोलाज होते हैं, एक तो ये पैराबोला होता है, वाई की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x,
देखिए ये पैराबोला तो होता है, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर, नेगेटिव एक्सिस की तरफ खुल रहा होता है इसलिए नेगेटिव 4ax हो जाता है, और ऊपर की तरफ जा रहा होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक्सिस पे हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अगर नीचे की तरफ हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये 4 टाइप्स होती हैं पैराबोला की और इसकी इक्वेशन यही होती है। एक्सिस पे है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और यही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है और यही हमें दी गई थी और इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने सेटिस्फाई करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एलिप्स दी गई, एलिप्स की ये इक्वेशन है क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स के नीचे ए होता है, वाई के नीचे बी और दरम्यान में प्लस का साइन इक्वल टू 1 होता है, हमेशा ऐसा ही होता है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एलिप्स की। और इसकी पैरामेट्रिकेशंस वो भी आपको एज इट इज याद करनी पड़ेंगी, एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अब इन दोनों को मिला के हमने ये बनाना है। अब देखें कि इसमें थीटा नहीं है और ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस दोनों में थीटा आ रहा है और जो एलिप्स की इक्वेशंस में थीटा नहीं है, मतलब इन दोनों को मिला के हमने थीटा को एलिमिनेट करना है। या तो एक्स और वाई की वैल्यू दोनों आप यहाँ पे लगाएं, लेफ्ट इज इक्वल टू ये इक्वल का साइन है ना, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट कुछ बनेगा, अगर दोनों इक्वल आ गए तो ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस प्रूव हो जाएंगी। और या फिर आप इसको करें कि यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लें और इसमें लगा दें, जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, वहाँ टी आ रहा था और यहाँ थीटा आ रहा है, एक से निकाल लें दूसरे में लगा दें तो ये इसकी पैरामेट्रिक, और सेम अगर ये चीज़ बनती है एलिप्स की इक्वेशन तो ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस हो जाएंगी। अब देखें कि एक्स के नीचे ए है और वाई के नीचे बी है, और यहाँ एक्स के नीचे ए लाया जा सकता है क्योंकि ए कोज ऑफ थीटा, ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स ओवर ए हो जाएगा और इधर वाई ओवर बी हो जाएगा। वाई ओवर बी इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू कोज ऑफ थीटा। फिर दोनों को स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेके इसका स्क्वायर लेके फिर दोनों को प्लस कर दें, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिंपल करके दिखा देती हूँ। अभी देखिए कि हमने क्वेश्चन को क्या किया है कि एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा दिया था, हमें ये इक्वेशन एलिप्स की ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी थी। एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा को मैंने 1 का नाम दिया और वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा को इक्वेशन 2 का नाम दिया, और एक्स ओवर ए चाहिए तो ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया और डिवाइड हुआ, फिर इसके साथ वाई के नीचे बी आ गया, वो बी डिवाइड हुआ। नेक्स्ट इन दोनों का स्क्वायर भी करना है क्योंकि एलिप्स के लिए दोनों का स्क्वायर, मतलब जो चीज़ चाहिए उसको देख देख के इन दोनों को बनाते जाओ, जो चीज़ हमें बनानी है उसको देख के बनाते जाओ। अब ये बन गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, फिर दोनों का सम होना है तो इन दोनों का सम कर लें, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4 यहाँ लिख लें, एट 3 and 4, एट 3 एंड इक्वेशन 4 दोनों को जब ऐड किया तो लेफ्ट वाली लेफ्ट में ऐड होगी और राइट साइड वाली राइट साइड में, दोनों ऐड हो गई। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस, मतलब ये दोनों लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट में प्लस होगी और राइट वाली दोनों राइट में प्लस हो गई। ऐसे दो इक्वेशंस वो होती हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं कि दोनों उसकी लेफ्ट साइड लेफ्ट में प्लस होती है और राइट साइड वाली राइट साइड में प्लस होती है, और जब ये दोनों प्लस हुई तो ये एक फार्मूला बनता है। फर्स्ट ईयर में बहुत से फार्मूलाज आप यकीनन करके आए हैं तो आपको याद होगा, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस फार्मूले से फिर हमने इज इक्वल टू 1 किया और सेटिस्फाई कर दी इक्वेशन ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो हमें रिक्वायर्ड थी हमने प्रूव कर दी। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशंस दी गई थी ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं इस एलिप्स की, तो हैंस प्रूव्ड। वैसे ये लास्ट में प्रूफ लिखना भी बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है कि सारा आपने क्वेश्चन किया, जो हमें शो का मतलब भी प्रूफ भी होता है कि प्रूफ करें, तो लास्ट पे लाजमी लिखते हैं प्रूफ। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है तो लाजमी लिखा करें। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर जो है इसका थर्ड पार्ट 7 का, वो हाइपरबोला की दी गई हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस, वो होती हैं सीकेंट और टैन में। एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा, और स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हाइपरबोला है वो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब हाइपरबोला के लिए दरम्यान में माइनस होता है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 ही होता है। अब इन दोनों को मिला के अब हाइपरबोला की ये क्वेश्चन अगर हम सेटिस्फाई कर देते हैं तो ये भी प्रूव हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस एज ही हवा बनाया हुआ है। देखिए हमें जो पैरामेट्रिक क्वेश्चंस दी गई थी एलिप्स की, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा, हमने पहले सिमिलरली इसी तरह क्वेश्चन की तरह ही है कि एक्स के पहले इसको ए को डिवाइड करें, इसके दोनों तरफ जब डिवाइड करें इधर से खत्म हो जाएगा, एक्स ओवर ए आ जाएगा। इसी तरह ये वाई ओवर बी हो जाएगा इज इक्वल टू टैन थीटा,
मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो गया, ये बोथ साइड पे ए को डिवाइड करें तो एक्स ओवर ए आ जाएगा इज इक्वल टू सिकन थीटा एंड वाई ओवर बी इज इक्वल टू टैन थीटा आ गया। अब दोनों का स्केयर भी चाहिए हमें, दोनों का स्केयर करके सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स स्केयर जब दोनों तरफ स्केयर लिया तो एक्स स्केयर ओवर ए, एक फ्रैक्शन का स्केयर कैसे होता है, उसका नोमिनेटर का स्केयर कर लो, डिनोमिनेटर का स्केयर कर लो, उस पूरी फ्रैक्शन का मतलब स्केयर हो जाता है। इसी तरह इधर का स्केयर किया वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू टैन स्केयर थीटा। एडिंग, अब ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं थोड़ा सा, कि थोड़ी सी गलती होती है लिखने में, कि सिंपल आप यही लिखा करें। इसी को मैं प्रेफर करती हूँ स्टूडेंट्स को, अक्सर मैं यही बता रही हूँ कि आप ऐसे लिखा करें कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4 ऐसे लिखा करें कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 और वो क्या अक्सर जो हैंडबुक्स वगैरह पे लिखा होता है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 इक्वेशन, अक्सर पेपर में लिख के आते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, लेकिन 4 को 3 में से आप सब्ट्रैक्ट करके आ रहे होते हैं। लिखी स्टेटमेंट कुछ और होती है और सब्ट्रैक्ट किसी और को कर रहे होते हैं, इसको इसमें से कर देते हैं। या फिर 4 को 3 में से करना हो या 3 को 4 में से करना, मतलब स्टेटमेंट लिखने में थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं आ रही होती कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 लिखा है तो पहले कौन सी आएगी, सब्ट्रैक्ट वाली के साथ कौन सी आएगी। तो आप सिंपली बस ये लिख दिया करें, जब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना हो लिखा करें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। अब जो मर्जी आप उसको पहले रखें, जो जिसमें से मर्जी जिसको मर्जी माइनस करें, तो मतलब इसमें वो सारी बात ही आ जाती है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, किसको किस में से करना है वो अब जैसे मर्जी आप लिख लो, फिर जो आपको चाहिए रिक्वायर है जैसे लिख लो। बेहतर तरीका तो ये है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। और सिंपल लिखा करें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करने से। तो मैंने वैसे अगर मैं फ्रॉम वाला अगर यूज़ करती तो इसी स्टेटमेंट के लिए मैं क्या करती, मैंने क्या किया 4 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किसके साथ लगा है, इस 4 वाली के साथ, y वाली के साथ। इक्वेशन 4 है ना तो इसके साथ माइनस लगा रही हूँ, तो मैंने करना था सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 3, मतलब फ्रॉम 3 से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 3, 3 में से मैं 4 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। 3 में से मतलब मैं इसको 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 फ्रॉम वाली के जो होती है ना वो बाद में आती है, पहले जिसमें से कर रहे होते हैं उसको पहले आती है। अच्छा ठीक है, फिर दोनों को राइट साइड वाली राइट साइड से माइनस होगी और लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड से माइनस हो गई। जब दोनों माइनस मतलब दरम्यान में माइनस का साइन आया तो ये जो ये भी फंडामेंटल आइडेंटिटी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा होती है। ये भी फर्स्ट ईयर 9th चैप्टर में है। और हमें फिर ये इधर जाके नेगेटिव हो गया, माइनस टेन स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर माइनस टेन इज इक्वल टू 1 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू 1, तो हम 1 की जगह हम ये दोनों इक्वल हैं तो 1 की जगह हम लगा सकते हैं सेकंड थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब तक हम 2 आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी। एक तो हमने पढ़ी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक हमने पढ़ी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। 2 आइडेंटिटी फंडामेंटल आइडेंटिटी 3 है, 2 तो हम पढ़ चुके हैं, तीसरी भी ये पढ़ते जाते हैं कि क्या है 1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन में नहीं दी गई, ये मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ। 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं, 2 पढ़ ली थी हमने और तीसरी भी मैंने बता दी। और जो पहली हमने पढ़ी वो ये थी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहली है। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, और थर्ड वन है 1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही बताई है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये पता नहीं क्या बता दिया क्वेश्चन में, ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। और हमने 3 आइडेंटिटीज को सेटिस्फाई कर दिया कि ये पैरामेट्रिक क्वेश्चंस हैं, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला की। 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं और ये एक्सरसाइज हमारी इंशाल्लाह